ये कहानी है रिजवान खान नाम के एक मुस्लिम आदमी की। और रिजवान बचपन में अपनी माँ और अपने छोटे भाई जाकिर के साथ मुंबई के बोरीवली इलाके में रहता था। रिजवान को एस्पर्गस सिंड्रोम था, जिसकी वजह से उसे नए लोग, नई जगह का काफी डर था और पीले रंग और तेज आवाज से उसे काफी नफरत थी। और रिजवान के दूसरे बच्चों से थोड़े अलग होने की वजह से रिजवान की माँ उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देती थी और इसकी वजह से ही रिजवान का छोटा भाई जाकिर उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। लेकिन रिजवान काफी टैलेंटेड था। उसके प्रॉब्लम की वजह से वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल में तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन उसकी माँ ने उसके लिए एक प्राइवेट ट्यूटर रखा था, जिनसे रिजवान ने बहुत कुछ सीखा। उसके बाद रिजवान का छोटा भाई जाकिर पढ़ने के लिए यूएसए चला जाता है और रिजवान और उसकी माँ मुंबई में ही रह जाते हैं। और ऐसे ही काफी साल बीत जाता है और जाकिर यूएसए में सेटल हो जाता है और वो वहाँ की ही एक लड़की से शादी करता है। और वो अपनी माँ और अपने बड़े भाई को भी यूएसए अपने पास लेकर आने वाला था, लेकिन उससे पहले ही रिजवान की माँ की मौत हो जाती है। और उसके बाद रिजवान अपने छोटे भाई जाकिर के साथ सैन फ्रांसिस्को चला आता है। और जाकिर एक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कंपनी में जॉब करता था और वो वहाँ पर रिजवान को भी एक सेल्समैन की जॉब दिलवाता है। और फिर रिजवान यही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बेचने का काम करने लगते हैं। और इसी दौरान ही उसकी मुलाकात होती है मंदिरा से। मंदिरा सैन फ्रांसिस्को में अपने एक फ्रेंड के साथ एक सैलून चलाती थी। मंदिरा का एक बेटा था जिसका नाम था समीर। मंदिरा की बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई थी और शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के साथ यूएसए चला आया था। लेकिन उसके बाद मंदिरा के हस्बैंड ने उसे छोड़ दिया और किसी दूसरी औरत के साथ ऑस्ट्रेलिया चला गया। और तभी से मंदिरा अपने बेटे के साथ अकेली है। और मंदिरा से मिलने के बाद ही रिजवान को मंदिरा काफी पसंद आ जाती है। धीरे धीरे रिजवान और मंदिरा दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। उसके बाद रिजवान और मंदिरा की शादी हो जाती है और शादी के बाद वो लोग एक नई जगह शिफ्ट हो जाते हैं, जहाँ पर मंदिरा अपना खुद का सैलून खोलती है। और उन लोगों के नए पड़ोसी थे मार्क गैरिक और उनकी फैमिली। और मार्क का बेटा रीस के साथ समीर की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है। रिजवान और मंदिरा समीर के साथ अपनी नई जिंदगी में काफी खुश थे। लेकिन 9/11 के अटैक के बाद उन लोगों की लाइफ पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि उस अटैक के बाद यूएसए में रहने वाले मुस्लिम लोगों को वहाँ के सिटीजन्स काफी नफरत की नजरों से देखने लगते हैं और वहाँ पर रहने वाले मुस्लिम लोगों के लिए काफी मुश्किलें आ रही थी। रिजवान और मंदिरा को भी ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था। उन लोगों के सैलून में कस्टमर्स आना बंद हो गए थे। यहाँ तक कि समीर को भी उसके स्कूल में काफी बुली किया जा रहा था। दूसरी तरफ मार्क अफगानिस्तान में चलने वाले वॉर के न्यूज को कवर करने के लिए वहाँ पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। और इस इंसिडेंट के बाद रीस भी समीर से नाराज हो जाता है और वो उससे बात करना बंद कर देता है। और ऐसे ही एक दिन समीर रीस से बात करने की कोशिश कर रहा था और तभी कुछ बड़े स्टूडेंट्स उन लोगों के बीच आ जाते हैं और समीर के साथ उन लोगों की फाइट हो जाती है। और वो स्टूडेंट्स समीर को काफी मारते हैं और सॉकर बॉल उसकी तरफ फेंकते हैं और उसके छाती में सॉकर बॉल जोर से लग जाने की वजह से समीर की मौत हो जाती है। और समीर की मौत से मंदिरा और रिजवान बिल्कुल टूट जाते हैं। और उसके बाद डिटेक्टिव से मंदिरा को ये पता चलता है कि समीर की मौत किसी मजहबी नफरत की वजह से हुई थी और इसकी वजह से मंदिरा काफी गुस्सा हो जाती है और वो रिजवान को ही समीर की मौत के लिए जिम्मेदार मानती है। और वो कहती है कि रिजवान के सरनेम की वजह से ही समीर के साथ ये हुआ और वो रिजवान को उसकी जिंदगी से चले जाने के लिए कहती है। और वो गुस्से में रिजवान को कहती है कि वो जाकर सारे लोगों से और यूएसए के प्रेसिडेंट से जाकर ये कहे कि वो एक टेररिस्ट नहीं है, उसके बाद ही वो उसके पास वापस आ सकता है। लेकिन रिजवान इस बात को काफी सीरियसली ले लेता है
और वो घर से निकल जाता है। और अपने घर से निकलने के बाद रिजवान काफी बार यूएसए के प्रेसिडेंट से मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हर बार नाकामयाब हो जाते हैं। दूसरी तरफ 6 महीनों तक भी समीर के कातिलों का कोई पता नहीं चलता है, इसीलिए पुलिस अब केस बंद करना चाहती है, लेकिन मंदिरा हार नहीं मानती है। रिजवान हर उस जगह पर जाते हैं जहां पर प्रेसिडेंट आने वाले थे, और ऐसे ही वो वाशिंगटन पहुंच जाता है और वहां के एक छोटे से गांव में रिजवान जेनी नाम के एक औरत और उनके छोटे बेटे से मिलता है, और उन लोगों के साथ रिजवान काफी अच्छा टाइम स्पेंड करता है और फिर वो वहां से चला जाता है। उसके बाद लॉस एंजलिस के एक मस्जिद में रिजवान डॉक्टर फैजल रहमान नाम के एक आदमी को अपने ही मजहब के कुछ लोगों के बीच नफरत फैलाते हुए देखता है। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट आने वाले थे और वहाँ पर रिजवान उनका इंतजार कर रहा था, और काफी भीड़ के बीच वो प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन वो पहुंच नहीं पाता और वो दूर से ही भीड़ के बीच में चिल्लाने लगता है और वो कहता है कि वो एक टेररिस्ट नहीं है। और ये बात सुनकर आसपास के लोग काफी डर जाते हैं और रिजवान को टेररिस्ट समझकर पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन इसके बाद राज बर्मन और कोमल नाम के 2 स्टूडेंट्स बॉबी आहूजा नाम के एक रिपोर्टर की मदद से एक मीडिया कैंपेन चलाते हैं, जहां पर वो लोग रिजवान के सपोर्ट में बात करते हैं और उन्हीं लोगों के वजह से बाकी सभी लोगों को रिजवान के बारे में पता चलता है। और उसके बाद ये भी पता चलता है रिजवान ने एफबीआई को डॉक्टर फैजल रहमान के गलत इरादों के बारे में भी इन्फॉर्म किया था, जिनके वजह से उन लोगों को काफी हेल्प हुई थी, और रिजवान के इसी काम के वजह से उसे इनोसेंट समझा जाता है और उसे छोड़ दिया जाता है। उसके बाद रिजवान न्यूज में देखता है कि जिस गांव में जीनी रहती है उस गांव में बाढ़ आई है और वहाँ के लोगों की हालत काफी बुरी है, और फिर रिजवान वहाँ पर उन लोगों की हेल्प करने के लिए जाता है और वो जेनी और उनके बेटे से मिलता है, और रिजवान अपने भाई को इसके बारे में बताता है। और उसके बाद वहाँ पर वो न्यूज रिपोर्टर्स और बाकी कुछ सिटीजन्स भी उस गांव की हेल्प करने के लिए आते हैं और वहाँ के लोगों की जान बचाते हैं, और इसके बाद रिजवान और भी ज्यादा फेमस हो जाते हैं। दूसरी तरफ रिज मंदिरा को समीर के मौत के बारे में सारा सच कह देता है, जिसके वजह से असली गुनहगारों को पुलिस अरेस्ट करती है। उसके बाद मंदिरा रिजवान से मिलने के लिए वाशिंगटन के उसी गांव में जाती है, लेकिन वहां पर डॉक्टर फैजल खान का एक आदमी आता है और रिजवान को घायल कर देता है, और उसके बाद रिजवान को वाशिंगटन के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है, जहां पर उसकी जान बच जाती है। और इसके कुछ दिनों बाद यूनाइटेड स्टेट्स में इलेक्शन होती है और फिर नए प्रेसिडेंट वाशिंगटन एक इवेंट के लिए आते हैं, और रिजवान और मंदिरा भी उस इवेंट में जाते हैं, जहां पर प्रेसिडेंट उन दोनों से मिलते हैं और वो ये कहते हैं कि रिजवान एक टेररिस्ट नहीं है। और आखिरकार इतनी मुश्किलों के बाद रिजवान मंदिरा से किया हुआ अपना वादा पूरा कर लेते हैं।